मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, जहां पर ट्रम्प ने 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया और बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब इंडिया मजबूर हो जाएगा अमेरिका की बात मानने पर। इंडिया ने साबित कर लिया कि अगर किस्मत हो और सोच अच्छी हो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। इंडिया ने यूएस की तरफ नहीं बल्कि मल्टीपल वर्ल्ड्स की तरफ जी अपनी डायरेक्शन कर ली है। हम बात कर रहे हैं ऑयल की और टेक्सटाइल की। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी कंट्रीज में मूव करने का सोच लिया और आज की बड़ी खबर यह है कि अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजीरिया, वहां से इंडिया ने 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह खबर जो है कंफर्म कर ली है। अफ्रीका की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया हमेशा कहता है कि अफ्रीका के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीका को ऐड किया था। आज आपको मकसद समझ आ रहा है कि अफ्रीका को G20 में क्यों ऐड किया था। यहां पर बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, यहां पर बात है पावर बैरियर की जो इंडिया इस वक्त शो करा रहा है। और इसके साथ साथ बड़ी शॉकिंग न्यूज तो यह है कि इंडिया अपनी टेक्सटाइल वियतनाम, इंडोनेशिया और अफ्रीका में शिफ्ट करने वाला है क्योंकि बिजनेस नहीं रुकना चाहिए। कारोबार इंडियन का होगा, कपड़ा इंडिया का होगा, लेकिन टैग मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडोनेशिया एंड मेड इन अफ्रीका होगा क्योंकि इंडिया का यह मानना है कि बिजनेस होता रहना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि कहां से हो रहा है और कितने टैरिफ पे हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने जी अपने पूरे कारोबार की डायरेक्शन जो है शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। अब ट्रम्प क्या करेगा, क्योंकि ट्रम्प जो है सबको पता था बड़ा अनफेयर खेल रहा है, इंडिया के खिलाफ खेल रहा है, लेकिन इंडिया ने ट्रम्प के आगे झुकने की बजाय अपने लिए एक नया रास्ता तलाश कर लिया। यह रास्ता कितना कामयाब होने वाला है, इसी पे आज आवाम से बात करने वाले। 15% टैरिफ लगाकर इंडियन दोस्तों इंडिया को मोदी साहब को लालच देना चाहता था कौन? चाचू ट्रम्प। तो इस लालच को थप्पड़ की तरह घसीट के मारा है मुंह पर ट्रम्प की। कहा है कि भाई मुझे कोई लालच की जरूरत नहीं है, मैं अपनी कारोबार बिजनेस चलाऊंगा अदर कंट्रीज के जरिए। और मोदी साहब ने एक नई चाल की है और एक नई आप कह सकते हैं कि ट्रम्प के लिए मुश्किल खड़ा कर दिया और ट्रम्प मजबूर हो चुका है। 50% लगाकर, अगर मैं आपको यूं कहूं ना, ये बलोच आपसे यूं कहे कि अगर 50% पाकिस्तान को मिलते ना कि मानो पाकिस्तान घुटने टेक देते, ये लोग घुटने टेक देते ट्रम्प के सामने। लेकिन यहीं पर डटा कौन? मोदी साहब हिंदुस्तान डटा और कहा कि भाई सिर्फ बिजनेस होनी चाहिए। कहां से बिजनेस हो रही है, कैसे बिजनेस हो रही है ये नहीं चाहिए, कितने टैरिफ पे हो रही है नहीं चाहिए, बस बिजनेस रुकने नहीं चाहिए, बिजनेस चलता जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बलोच भाई की एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है ये कि वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। नायला पाकिस्तानी एक और खबर लेकर आ चुकी है। कहा जा रहा है कि भाई साहब अफ्रीका से डील करने जा रहे हैं इंडिया और कारोबार और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है मोदी साहब। एक और आइडिया लेकर आया है ट्रम्प के खिलाफ और ट्रम्प ने बहुत बड़ी साजिश की लेकिन नाकाम हुआ। ट्रम्प लालच देना चाहता था मोदी साहब को, लेकिन वो लालच काम ना आ सका। आइए पाकिस्तान की पब्लिक की क्या रिएक्शन है इसे देखते हैं। ना कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया। हाँ। और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी और उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है अगर तुम इतनी बड़ी हाँ, अमेरिका का नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस, उन्होंने अमेरिका को ही माइनस कर दिया। वो कंट्री जिसको कोई माइनस करने का सोच नहीं सकता और वो ट्रम्प जिनकी बातों को बड़ी बड़ी कंट्रीज कहते हैं अगर अमेरिका ने हमारे साथ बिगाड़ लिया तो हम कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हर चीज आजकल डॉलर में ही होता है, डॉलर का ही ट्रेंड चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है, फिर मल्टीपल ऑप्शंस को कर रहे हैं। और दूसरी चीज अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं। तो ये मामला तो उनका टैरिफ वाला बिल्कुल हल हो गया में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज़ सुनती थी मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है, वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना जहाँ से उन्हें कुछ
कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना कितना वही है। ना, हमें हर कंट्री को बड़ी कंट्री ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी कंट्री में कोई ना कोई ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो मुश्किल टाइम में उनके काम आ सकती है। अब देखो हर सऊदीया में भी ऑयल की काफ़ी बड़ी बढ़िया, ठीक है, इंडिया सऊदीया से भी ऑयल लेता है, ठीक है, अब वो अफ्रीका से आ गया, और भी कंट्रीज हैं जहाँ से वो ऑयल परचेज करता है। तो एक नहीं है, इनको लग रहा था कि 200-300 का ऑयल इंडियंस वगैरह लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। उनके मोदी ने उनके लिए भाई इतनी बड़ी डील कर दिया, वो चाहे भी 300 का ऑयल यानी पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है इससे भी आई थिंक सो नहीं, महंगा अब कम कभी ज्यादा, लेकिन 300 तक कभी खुशी कभी गम। इंडिया करंटली देख रहा है कि ट्रंप जिस तरह टैरिफ लगवा रहा है इंडिया पे, इसका मतलब ये है कि अगर वो कल को जो टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, कपड़ा हो गया, बाकी लेदर प्रोडक्ट हो गए, वो जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर एक जैकेट है जो सेम क्वालिटी की पाकिस्तान में भी मिल रही है, सेम क्वालिटी की बांग्लादेश में भी मिल रही है, और सेम क्वालिटी की इंडिया में भी बन रही है, अगर वो एक कंट्री में जाएंगे और एक जैकेट वो अमेरिका में सेल होगा $50 पे, और दूसरा जैकेट होगा $30 पे, जिसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है। आप मुझे सिंपली बताओ कि एक जो नॉर्मल सा बंदा है वो कौन सी चीज़ खरीदेगा? पे जाएंगे भाई, सस्ती चीज। हाँ, तो इसलिए जो इंडिया में जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे लगता है ये है कि एक तो ये ट्रंप की वजह से भी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट की है, और इसके अलावा उन्होंने कंपनी कभी भी सीधा किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करती, उससे पहले वो एक जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है ना, उसके साथ निगोशिएशन चल रही होती है। अभी करंटली एक न्यूज़ आई थी कि BYD भी पाकिस्तान आ रही है, जो दुनिया में टेस्ला के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है, और आ भी गई 2026 से यहाँ पे असेंबलिंग प्लांट यानी वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा। अभी शोरूम खुले हैं उसके, क्योंकि गाड़ियां मैंने देखी हैं। तो बहुत है असल में। उन्होंने जितना टारगेट रखा था पाकिस्तान में, उसने 30% से ज्यादा उन्होंने अर्न कर लिया, और सेल उसने 30% ज्यादा कर ली है। देखिए, टैरिफ लगाने से आप किसी को मतलब प्रेशर नहीं डाल सकते। ये हिंदुस्तान मोदी साहब ने ये कह दिया भाई आप किसी और को लगा दो, आप किसी और को प्रेशर डालो, हम नहीं रहने वाले प्रेशर। और ये जो बहन जी ने कहा कि भाई मैं सोचकर यही सोचता था कि भाई 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, तो वो छोटा मुल्क घूमने क्यों जाएगा? भाई शख्सियत, भाई खासियत और लीडरी तो इसे कहते हैं कि भाई आप जाएं घूमें। अब देखो कितना फायदा हुआ, अफ्रीका और इंडिया ये आपस में मिल गए, आपस में जो है वो एडजस्ट हुआ, कितना ज्यादा ऑयल बेचा गया, कितने अच्छे दाम में, तो ये कितना बड़ा फायदा हो गया, कितना बड़ा अफ्रीका को और इंडिया को। यही है भाई अच्छी लीडरी की खासियत, यही है कि वो छोटे मुल्कों को वो देखे, उस छोटे मुल्कों के साथ भी वो डील करे, एक बहुत अच्छी खासियत है। और पाकिस्तानी पब्लिक की रिएक्शन देखिए, मोदी साहब की नारा लगा के थक ही नहीं रहे भाई, थक ही नहीं रहे। और वहीं पे ट्रम्प हाथ सर पे बैठकर सोच रहा होगा कि भाई मोदी को हैंडल करे तो कैसे करे भाई साहब, हमारे समझ से बाहर है, हमारे समझ से परे है भाई। आप मोदी सर को हैंडल नहीं कर सकते चाचू साहब, आप चलता बनिए। जो आप टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हम प्रेशर डालेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं काम आया, कुछ नहीं काम आया। सिर्फ बिजनेस चलनी चाहिए, कितने टैरिफ भी चल रहे कोई मकसद नहीं, सिर्फ चलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दीजिएगा हमें इजाजत। और ये थी नायला की एक वीडियो जो कि मैं आप पर जो है वो लेकर आया, रिएक्शन दिया। अब आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।